नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका। आज इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी अपनी फर्स्ट फुल मैराथन का एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था मेरे लिए और कैसे मैंने इसमें ज़िंदगी के लेसन सीखे। मेरी फर्स्ट फुल मैराथन मेरे लिए एक सपने की जैसी थी। तो जब भी हम कोई सपना देखते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इस फुल मैराथन के लिए मैंने पिछले 3 महीने से लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रही थी। फुल मैराथन का डिस्टेंस 42.2 किलोमीटर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए ये डिस्टेंस मैं फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल भी अकेले नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने भाई डॉक्टर राजीव शर्मा से बोला कि मैं आपके साथ अपने फुल मैराथन करना चाहती हूँ। फिर हमने गुड़गांव में 2 दिसंबर की रेस को रजिस्टर किया, जिसमें कि वो फुल मैराथन के 5 आवर्स 45 मिनट बस के पेसर थे। पेसर का मतलब होता है कि जितना टाइम आपने बोला है ऑफिशियली आपको उतने टाइम में अपनी रेस जो है ख़त्म करनी पड़ेगी। मैराथन में अलग अलग टाइम के पेसर्स होते हैं, तो अगर आपने रेस वाले दिन अपने लिए पर्सनली कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है और आपको पता नहीं है कि इस रेस का रूट कैसा है, तो अगर आप पेसर के साथ चलते हैं तो आपको वो गारंटी ही उतने टाइम में रेस फिनिश करा देगा जितने कि उन्होंने अपनी बस में लिखा हुआ है। और हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे अपनी रेस के लिए, जिसमें कि मैं थी, मेरे भाई थे डॉक्टर राजीव शर्मा, उनके फ्रेंड्स थे और वो लोग थे जो 5 आवर्स 45 मिनट्स में अपनी फुल मैराथन ख़त्म करना चाहते थे। तो जब भी हम कोई काम मिलके करते हैं, एक तो वो काम में मज़ा आता है करने में और वो हमें आसान लगता है। अब हमने भागना शुरू कर दिया। 5 किलोमीटर तक तो हमें पता ही नहीं चला, पर जैसे जैसे मैं 10 किलोमीटर पे पहुंची तो मुझे लगा कि मेरी एनर्जी जो है कम हो रही है। फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि अब मुझे इलेक्ट्रोलाइट पी लेना चाहिए। फिर मैंने इलेक्ट्रोलाइट पिया, फिर मुझे एनर्जेटिक लगा और फिर से मैं अपनी जोन में आ गई। मेरी जो नॉर्मल स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, पर क्योंकि मुझे ये रेस 5 आवर्स 45 मिनट्स में करनी थी तो मैं थोड़ी सी तेज़ भाग रही थी, जिससे कि मेरी ये रेस इतने समय में ख़त्म हो जाए। पर जब 27 किलोमीटर आया तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं अब इस स्पीड में नहीं कर पाऊँगी और मुझसे 5 आवर्स 45 मिनट्स में रेस जो है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि मेरे भाई ऑफिशियल पेसर थे तो उनको ज़रूरी इस रेस को 5 आवर्स 45 मिनट्स में ख़त्म करना था, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी लोग भाग रहे हैं उनको सही समय पे पहुंचाना। तो मेरा दिल एकदम बैठ गया कि अब मैं अकेले रह जाऊंगी और मैं कैसे करूंगी इस रेस को, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फुल मैराथन थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो मैं एकदम टेंशन में आ गई और मेरा मोटिवेशन बिल्कुल जो है नीचे चले गया। फिर मैं पीछे रह गई। और इस रेस में क्या था कि फुल मैराथन में 2 हाफ मैराथन के लूप्स थे। तो जब मेरे भाई आगे जा रहे थे फिर वो आगे चले गए। 27 से 30 किलोमीटर के बीच में तो मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। मैं 2-3 बार रोई भी। मैंने फिर अपना रोना कंट्रोल किया और फिर मैंने खुद को कहा कि ऐसा करती हूँ कि अभी नहीं रोती, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जब मैं रेस ख़त्म कर लूँगी ना तब रोऊंगी। तो इस चक्कर में मैंने अपने आप को चुप कराया। फिर क्योंकि जब मेरा वो लूप थे वहाँ पे तो मेरे भाई वहाँ से वापस आ रहे थे, मैं जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि मेरी बहन की शक्ल तो बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो गई है। तो उनके साथ वहाँ जो रेस के ब्रांड एम्बेसडर थे करणदीप सिंह, वो उनके फ्रेंड थे, उनके साथ भाग रहे थे। तो मेरे भाई ने उनको बोला कि मेरी बहन के साथ भाग लो तो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेगी। फिर उनके फ्रेंड मेरे साथ आए भागने के लिए। वो थोड़ा सा अच्छा लगे कि एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ, नहीं तो मुझे बिल्कुल एकदम लोनली और अकेला फील हो रहा था कि मैं बस अकेली रह गई। फिर जब हम भाग रहे थे तो बीच में रास्ते में कोई लोग आए कि आगे मत जाओ, अब उन्होंने टाइमिंग चिप वाली जो है मशीन हटा दी है। तो जब भी हम रेस करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो बिब लगा होता है उसके पीछे टाइमिंग चिप होती है। तो जब हम रास्ते में उन्होंने स्ट्रिंग्स लगाई होती हैं, जब भी आप उस पर मशीन पे पास करते हो तो आपका टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो फिर जो मेरे भाई के फ्रेंड थे करणदीप, उस रेस के ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने पता किया और हमको पता चला कि नहीं अभी टाइमिंग चिप लगी हुई है। फिर मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर हमने वहाँ से भाग के उस टाइम मशीन को क्रॉस किया और फिर उन्होंने मेरे साथ लगातार 7 किलोमीटर भागा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और इनकरेजिंग लगा। और रास्ते में जो लोग थोड़े थोड़े स्लो हो गए थे, क्योंकि थक जाते हैं लोग इतना ज़्यादा भाग के, तो हमने उनको भी मोटिवेट किया। तो साथ में कुछ लोग जुड़ गए, कुछ पीछे भी रह गए। तो जब मैं 37 किलोमीटर मार्क में पहुंची तो हमने देखा कि एक लड़की जो फुल मैराथन कर रही थी वो रास्ते में बैठी हुई थी, मतलब वो एकदम थक गई थी, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। तो फिर करणदीप जो है उन्होंने उनकी हेल्प करने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि आप कंटिन्यू करो, मैं इनको देखता हूँ। फिर 37 किलोमीटर के बाद जो है मेरे अंदर बिल्कुल जान तो नहीं थी, पर ये तो मैंने ठान लिया था कि आज मैं ये रेस तो है ख़त्म करके ही रहूँगी। मतलब अगर मैंने कुछ शुरू किया है
तो मैं इसको पूरा करके ही रहूँगी, नहीं तो मेरा आत्मविश्वास जो है वो कम हो जाएगा और अगली बार मेरे लिए पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये नहीं सोचूंगी कि कितनी देर में ख़त्म होगी, कैसा होगा, बस मुझे भागते रहना है। बस 37 के बाद जो है 42 किलोमीटर तक तो सिर्फ डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन और मन में ये इमेजिनेशन कि बाद में अच्छा लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा, वही मुझे भगा रहा था। मैं ये सोच रही थी कि हाँ कर लूँगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो मैं पूरे रास्ते जो ये 5-6 किलोमीटर यही सोचती रही और भागती रही। और इस रेस में मेरे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। मेरा छोटा बेटा उसने 5 किलोमीटर रन में पार्टिसिपेट किया था, जिसके साथ मेरे डैडी भागे थे। मेरा बड़ा बेटा उसने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था। मेरे भाई का बेटा उसने भी 10 में पार्टिसिपेट किया था। तो वो लूप था, तो वो 2 किलोमीटर दूर से उन्होंने मुझे देख लिया, तो उन्होंने कहा आ जाओ हम आपके साथ हैं। तो इतने छोटे छोटे बच्चे मुझे इनकरेज कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो फिनिश लाइन से 1 किलोमीटर वापस भाग के आए और वो मेरा बेटा मुझे बोलता है मम्मा कर लो, हम आपके साथ हैं। वो मेरा भांजा मुझे बोल रहा है बुआ कर लो, आप कर लोगे, हम आपके साथ हैं, ये है। तो मुझे इतना ज़्यादा इनकरेजिंग लगा और पूरी जान लगा के जो जैसे मैं रुकी नहीं और मैंने अपना जो है रेस ख़त्म कर लिया। तो ये रेस मेरे लिए बहुत ही बड़े एक सपने की तरह थी और इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जो इस रेस ने मुझे लेसन सिखाए वो ये थे कि जब भी हमारे साथ अपने लोग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, तो कोई भी काम करना आसान हो जाता है और हमें अच्छा लगता है। और उसके बाद पर लाइफ में जैसे कि चैलेंजेस आते हैं, हो सकता है कि सपोर्ट सिस्टम है पर फिर भी कहीं ना कहीं हमें लाइफ में कुछ काम जो है अकेले करने पड़े। तो जब हम लाइफ में कुछ काम अकेले करते हैं तो हमें बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं अपना हारना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हाँ जो मैंने शुरू किया है उसको तो मैं ख़त्म करके ही रहूँगी। और जब हम काम करते रहते हैं तो लोग आ जाते हैं आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मेरे भाई के फ्रेंड आए। और फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, आप विजुअलाइजेशन करिए, पॉजिटिव सोचिए, तो हमारी मंजिल जो है हमें मिल ही जाती है। तो ये फुल मैराथन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस थी। बाद में मैं हाँ रोई भी, फिर मुझे लगा कि अब तो चलो भाग ही लूँ, अब ज़्यादा रो के क्या फ़ायदा, इसलिए मैं चुप हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2-3 दिन मैं इसी के बारे में सोचती रही। तो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये तो थी मेरी फ़र्स्ट फुल मैराथन, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। उसकी एक इमोशनल लर्निंग, टेक्निकल लर्निंग के लिए, और इसमें मैंने क्या क्या सीखा उसके लिए अलग वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आप शेयर कीजिए। और हम लाते रहेंगे और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ब्यूटीफुल माइंड एकेडमी के साथ। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए नमस्कार दोस्तों, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।